अलीगढ़ में ड्राई आई डिजीज के उपचार के लिए एक नई तकनीक की शुरुआत की गई है। लक्ष्मीबाई मार्ग, मैरिस रोड स्थित आहूजा आई सेंटर में IRPL यानी इंटेंस रेगुलेटेड प्लस्ड लाइट थेरेपी प्रणाली शुरू की गई है। सेंटर का दावा है ये सुविधा अलीगढ़ में पहली बार उपलब्ध कराई गई है। इस संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में विशेषज्ञों ने तकनीक और इसके उपयोग के बारे में जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान सेंटर के संचालक एवं वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर अनुपम आहूजा और डॉक्टर गायत्री आहूजा ने बताया कि ड्राई आई एक आम समस्या है जिसके कारण आंखों में जलन, खुजली, लालिमा, पानी आना, दृष्टि में उतार चढ़ाव और आंखों में थकान जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। मैं डॉक्टर अनुपम आहूजा हूँ, आहूजा आई सेंटर अलीगढ़ में। मैं वेटरनरी सर्जन हूँ और हमारा कई वर्षों से यही प्रयास रहा है कि मरीजों के उपचार के लिए आधुनिक से आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। इसी कड़ी में एक IRPL मशीन हमने स्थापित की अलीगढ़ में, जो अलीगढ़ की पहली मशीन है और जितना मुझे ज्ञात है आगरा मथुरा रीजन की भी पहली मशीन है। इसमें जो मरीज सीवियर ड्राई आई के होते हैं, जिनमें जो ऊपर के ग्लैंड्स होते हैं वो स्टिमुलेट करने के लिए मशीन होती है। बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, एक आंख में मुश्किल से 5 मिनट लगता है और बहुत वेल टॉलरेटेड है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और मेरा यही आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज इसका लाभ उठाएंगे और स्वस्थ होंगे। डॉक्टरों के अनुसार सेंटर में ड्राई आई रोग के मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए पहले से कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनमें आईक्यूलर सरफेस एनालाइजर शामिल है जो आंसू की परतों का परीक्षण कर ड्राई आई के प्रकार की पहचान में सहायता करता है। इसके अलावा आईलिस हीट मास्क थेरेपी जैसी सुविधा भी मरीजों को प्रदान की जाती है। मैं डॉक्टर गायत्री आहूजा हूँ, आहूजा आई सेंटर में। और ये हमारे हॉस्पिटल में जो नई मशीन आई है, ये IRPL थेरेपी की मशीन है, जो कि अलीगढ़ की फर्स्ट इंस्टॉलेशन है। तो IRPL इज एडवांस रेगुलेटेड पल्स लाइट थेरेपी। और इसमें बेसिकली जो हम करते हैं वो पल्स लाइट्स देते हैं लिड के नीचे, जिससे हमारे जो ग्लैंड्स हैं जो लिड के नीचे रहते हैं, जो आपके टीयर फिल्म सिक्रीट करते हैं, उसमें कभी कभी कमी आ जाती है, वो ठीक से सिक्रीट नहीं कर पा रहे या ठीक से बना नहीं पा रहे, तो वो ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे हमारी टीयर फिल्म की क्वालिटी और क्वांटिटी इंप्रूव हो जाती है। तो ये एक एब्सोल्युटली पेनलेस प्रोसीजर है। इसमें तकरीबन 5 मिनट लगता है एक आंख में। कोई एडमिशन नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई पट्टी नहीं, एंड वेरी कंफर्टेबल टू द पेशेंट। और ये कई तरीके से ये एक्ट करती है। ये नर्व्स को भी स्टिमुलेट करती है, ये इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करती है, जिससे अगर कोई सूजन है वो भी कम हो जाती है। हीटिंग प्रोवाइड करती है, जिससे जो ग्लैंड में सिक्रीशंस हैं वो लिक्विफाई हो जाते हैं। और ऑल्सो बैक्टीरियल लोड भी कम करती है। तो कई तरीके के मैकेनिज्म है जिससे ये हमारे टीयर फिल्म को इम्प्रूव कर देती है। अब इसे करते कैसे हैं कि इसे हम 3 स्टेजेस में करते हैं। जो पहला स्टेज होता है उसमें हम पल्स लाइट्स देते हैं 5 इन नंबर अंडर द आईलिड। सेकेंड स्टेज में हम एक स्पेशलाइज्ड आई मास्क होता है, आईलेस आई मास्क, उससे हम हीट प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो ग्लैंड्स हैं उसके सिक्रीशंस लिक्विड हो जाते हैं। और जो थर्ड स्टेज होता है उसमें हम एक स्पेशलाइज्ड एक्सप्रेसर से इनको इवैक्यूएट करते हैं। दिस इज कॉल्ड मेबोमेन ग्लैंड इवैक्यूएशन। तो ये तीनों स्टेजेस मिलाकर के बहुत ही इफेक्टिवली आपके टीयर फिल्म को इम्प्रूव कर देता है। आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और एपिडेमिक प्रोपोर्शंस में पहुंच गया है, और ना केवल अडल्ट बल्कि बच्चों में भी बहुत इफेक्ट हो रहा है। और ये इसका कारण है कि हमारा बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। उससे हमारी ब्लिंकिंग भी कम हो जाती है, जिससे टीयर फिल्म बनती कम है। इसके अलावा जो पोल्यूशन है, स्ट्रेस है, एंड बाकी सारे जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स है, इससे भी ड्राई आई बहुत बन गया है। तो अगर आपको ड्राई आई फील होती है, आंख में सूखापन लगता है, खुजली, करकराहट, इरिटेशन होती है, या फ्लक्चुएशन इन विजन, फोटोफोबिया, इस तरीके की कोई भी दिक्कत होती है, तो आप आकर के एक बारी ड्राई आई एनालिसिस करा लीजिए। ड्राई आई एनालिसिस के लिए भी हमारे पास एक स्पेशल मशीन है, उसे हम कहते हैं ऑक्यूलर सरफेस एनालाइजर। उससे हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि टीयर फिल्म की कौन सी लेयर में प्रॉब्लम है, और जिस भी लेयर में प्रॉब्लम होती है हम उस पर टारगेटेड थेरेपी दे सकते हैं, जिससे जो भी प्रॉब्लम है आपकी सॉल्व हो जाए। अगर ग्लैंड की प्रॉब्लम है हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, फिल्म की प्रॉब्लम है हम उसे ट्रीट कर सकते हैं, अगर ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम काउंसलिंग दे सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले कि बहुत बड़ी डिजीज आगे बढ़े, आप पहले ही उसे आइडेंटिफाई करके ट्रीट करिए, एंड इट इज अ वेरी ट्रीटेबल डिजीज। आगे जाके ये आपको बहुत ज्यादा दिक्कत कर सकती है, तो पहले ही आइडेंटिफाई करके इसे ट्रीट करना जरूरी है। विशेषज्ञों ने बताया कि IRPL थेरेपी मेइबोइन ग्रंथियों के कार्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उपयोग की जाती है। ये ग्रंथियां आंसू की तैलीय परत के निर्माण में भूमिका निभाती है, जो आंसुओं के तेजी से
वाष्पीकरण को रोकने में मदद करती है। डॉक्टरों के अनुसार ये प्रक्रिया गैर आक्रामक है और क्लिनिक में कम समय में की जा सकती है। चिकित्सकों का कहना है इस तकनीक के जुड़ने से ड्राई आई रोग के निदान और प्रबंधन के लिए उपलब्ध विकल्पों का विस्तार हुआ है। इससे अलीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को स्थानीय स्तर पर आधुनिक नेत्र देखभाल सेवाएं प्राप्त करने में सुविधा हो सकती है। फिलहाल विशेषज्ञ लोगों को आंखों में लगातार जलन, सूखापन या अन्य संबंधित लक्षण दिखाई देने पर योग्य नेत्र चिकित्सक से परामर्श लेने की सलाह दे रहे हैं। डीएनएसपी न्यूज के लिए उदयवीर सिंह की रिपोर्ट।